औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुर्रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो काइंडली कमेंट ज़रूर कर लीजिए करें और साथ साथ में यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि हमारे नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हमने इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस शुरू कर ली थी। इससे पहले हम बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और बायोज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोस्टैटिस्टिक, ठीक है। यानी ये नाइन्थ बायोलॉजी के जो इंटर रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस है वो हम पढ़ रहे हैं। उसको हम इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी कहते हैं या लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होते हैं या साइंस होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री या बायोस्टैटिस्टिक। ये तीनों अल्फाज उनके लिए यूज होती है, ठीक है। यानी अगर हम कॉमनली इन वर्ड्स पर सोच कर ले तो ये दो साइंसों का मजमुआ है। कौन सी साइंस का? एक हमारे पास बायो यानी बायोलॉजी, ठीक है, और स्टैटिस्टिक यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स। कौन सी फील्ड्स? एक बायोलॉजी और एक स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलग अलग उनको समझेंगे, फिर इसके बाद अलग अलग समझने के बाद उनको हम कंबाइनली उनको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अलग अलग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बायोलॉजी के को आप जानते होंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक नया है तो स्टैटिस्टिक की तरफ आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या चीज है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक रियाजी की एक शाख है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक कहाँ से आया है? सबसे पहले थोड़ा सा तारीख भी जान लेते हैं। इट इज ए लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम स्टेटस। ये कौन सी लफ्ज है? लैटिन जुबान का लफ्ज है, ठीक है, और ये स्टेटस से डिराइव किया गया है। उनका मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट और इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द स्टेट। इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन स्टेट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं उनके डिफिनीशन की तरफ कि स्टैटिस्टिक क्या चीज है, ठीक है। सो उनका डिफिनीशन है द मेथड एंड प्रोसीजर यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। वो मेथड एंड प्रोसीजर जो हम डेटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन कौन सी डेटा? वो डेटा जो ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करता हो, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट नहीं करता हो तो फिर उसको हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक कहेंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करता है तो फिर इसके साथ बायो का लफ्ज भी ऐड होगा, ठीक है। इसलिए हम उसको बायोस्टैटिस्टिक के अंदर पढ़ेंगे। सो द मेथड एंड प्रोसीजर यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, इट्स प्रेजेंटेशन। असल में डेटा क्या होता है, इट्स प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, वो अलग अलग हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यानी अगर हम डेटा कलेक्ट करें और इसके बाद उनका एनालिसिस करें, इंटरप्रिटेशन करें और एक इंफॉर्मेशन उनसे हासिल करें तो उसको हम स्टैटिस्टिक कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा हम किस तरह करेंगे। यानी हम कहेंगे कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक में करते हैं, फिर उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हम किस तरह करेंगे। आइए उनके कुछ टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी आप डायरेक्टली किससे पूछ ले, किसी डेटा के हवाले से, वो आपको जो इंफॉर्मेशन जो डेटा दे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में आता है, ठीक है। The second one is indirect investigation। यानी आप किसी दूसरे को मुंतखब कर लेगा, आप जाए वहाँ का किसी इन्वायरमेंट के हवाले से डेटा कलेक्ट कर ले, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनियर्स। यानी ये आप लोगों में क्वेश्चनियर्स, यानी जो पेपर सा होता है इसमें जो आपने क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं वो लोगों में आप बांटते हैं, फिर वो लोग फिल करके आपको जो वापस करते हैं, उनके नतीजे से आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर इसी डेटा की वजह से आप इंफॉर्मेशन उनके जरिए से हासिल करें, तो ये क्या है? कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर है, ठीक है। और
चौथा कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज, यानी जो लोकल हमारे पास सोर्सेज होती है इलाकाई, वो हम उनके जरिए से भी उस इलाके की डेटा को उनसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 5 है ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल, यानी जो ऑफिशियल हमारे पास जो दफातर होते हैं उनसे भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर, किसी भी चीज के बारे में जो हम मालूमात हासिल करते हैं उनके बारे में एक फैक्ट्स एंड फिगर उसको हासिल करते हैं थ्रू दीज ऑल दीज रिसोर्सेज, ठीक है, तो उसको हम डेटा कहते हैं। फिर अब हमने इन डेफिनेशन में और बात भी की, कलेक्शन ऑफ डेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, द मेथड एंड प्रोसीजर यूज इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमने तो कलेक्शन ऑफ डेटा तो कर लिया, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया ही, हमने अगर डेटा कलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमारे पास आता है क्या? इट्स प्रेजेंटेशन। हम डेटा को किस तरह प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने? रफली तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, कैसे प्रेजेंट करेंगे? जब हम उनको मुख्तलिफ मेथड एंड प्रोसीजर, वो कौन सी प्रोसीजर? स्टैटिस्टिक के फार्मूलाज, मुख्तलिफ फार्मूले अप्लाई करें तो फिर ये हमें क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा, और इंफॉर्मेशन हम उसको प्रेजेंट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इट्स प्रेजेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस हम किस तरह करेंगे? थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूला यूज्ड इन द स्टैटिस्टिक, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें देता है, असल में इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस किस तरह? प्रोसेस इस तरह कि हमने मुख्तलिफ जो फार्मूले अप्लाई किए हैं, तो इसी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। तो ये थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के जरिए से सीखेंगे कि किस तरह डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है, इफ वी सेलेक्ट 12 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 40 स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है, इसमें 40 बच्चे हैं, और इनमें से हम 12 बच्चों को सिलेक्ट कर ले, किस चीज के लिए? एंड फाइंड देयर एवरेज, उनके हम एवरेज को मालूम करना चाहेंगे कि इन बच्चों ने कितने मार्क्स हासिल कर लिए हैं। देन द एवरेज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। देन दिस एवरेज को जो हमने मालूम कर लिया उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक। लेकिन बच्चों ये जो हमने जो ये स्टैटिस्टिक को फाइंड कर लिए, ये असल में इस तरह होता है कि हम ऑल डेटा को, फॉर एग्जांपल 40 बच्चे अगर हमारे पास क्लास में है, तो फिर हम 40 बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनसे सैंपल ले लेंगे, ठीक है, और फिर एक सैंपल पे हम मुख्तलिफ फार्मूला से अप्लाई करेंगे और उनसे क्या हासिल करेंगे? एवरेज हासिल करेंगे, और वो एवरेज क्या होगा? वो हमें स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब हमने अलग अलग स्टैटिस्टिक और बायोलॉजी को जान लिया, अब हम उनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आते हैं उनके डेफिनेशन की तरफ। उनका डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसलिए यहाँ पे बायो का लफ्ज ऐड किया गया है। यूजिंग स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स, लेकिन कौन से टेक्निक्स? स्टैटिस्टिक के टेक्निक्स। कौन से टेक्निक? मुख्तलिफ फार्मूलाज वगैरह, ठीक है, एंड टूल्स, यानी टूल्स और फार्मूले हम स्टैटिस्टिक के यूज करेंगे और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को उसको हम हल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम स्टैटिस्टिक के फार्मूले के जरिए से हल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल उनका है, टू एनालाइज the data gathered after experimental work, biologists have to apply the mathematical formula, ठीक है। अगर एक प्रॉब्लम आ गया है और रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, तो उनको हल करने के लिए हम मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ ज़राए से डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उनका एनालिसिस करेंगे, मुख्तलिफ जो हमारे पास टेक्निक्स है, प्रोसेस है, स्टैटिस्टिक वो अप्लाई करेंगे और उस मसले का हल निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, और वो 2019 में हमने उनके पॉपुलेशन वो मालूम कर ली, तो कितनी? फॉर एग्जांपल 1 लाख थी, ठीक है। फिर 2020 में हमने उस एरिया का पॉपुलेशन मालूम कर ली, ठीक है, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, वो फॉर एग्जांपल 1,50,000, ठीक है।
1,50,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हमने फॉर एग्जांपल 2021 में फिर डेटा कलेक्ट कर लिया उस एरिया का, तो उसका जो पॉपुलेशन थी वो 2 लाख बन गई थी। तो हम उनके जरिए से आसानी से ये समझ सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं कि 2030 में या 2040 में उस एरिया की पॉपुलेशन इतनी होगी और ये पॉपुलेटेड एरिया कहलाया जाएगा। ये पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वहाँ की बहुत बड़ी तेजी के साथ वो जारी रहेगी।